कि अगर पितरों को पिंड और जल न मिले तो वो गिर जाते हैं। ये एक ऐसा विषय है, धर्म का विषय है, अध्यात्म का अथवा ब्रह्म का तो नहीं, लेकिन कर्म कांड का विषय है। इस बात को ब्रह्मचारी लोग जरूर समझें। समाज में वैदिक धर्म के जो स्थापनाएं हैं उनको जानना चाहिए। उन पर प्रश्न उठते हैं और उठना स्वाभाविक है। पहली बात यह है कि कोई भी समाज हो, किसी भी धर्म का समाज हो, उसकी जो मूल मान्यताएं हैं जीवन के विषय में, पहले उनको सामने रखना चाहिए। तो जैसे मूल मान्यताएं हमारे वैदिक धर्म की, उनमें से 2-3 चीजें अभी याद रख लें। पहला तो यह है कि हम जीव को अनादि मानते हैं। ये हमारी मूल मान्यता है। और हिंदू धर्म अथवा कहिए भारत भूमि में जो उत्पन्न हुए धर्म हैं, उनको छोड़ करके और कोई भी इस मान्यता को समझता नहीं है। न तो क्रिश्चियन, न तो इस्लाम, न तो यहूदी, न तो पारसी। जितने भी धर्म हैं वो ऐसा लगभग मानते हैं कि जीवन का आरंभ इसी शरीर के साथ हुआ है, लेकिन वो इसी शरीर तक सीमित नहीं रहेगा। शरीर के शांत हो जाने पर भी जीवन रहेगा, शरीर वाला रहेगा, और उसके कर्मों के अनुसार उसको फल मिलने वाला है बाद में। लाइट ऑफ कर दें, लाइट की जरूरत नहीं, माइक रहे तो बस पर्याप्त है। अच्छा, इसके बावजूद ये खड़खड़ करेगा। तो एक ये मूल मान्यता है। दूसरा ये है कि फल के साथ कर्म का अव्यभिचारी संबंध है, और अगर कोई भी फल जीव को प्राप्त होता है तो उसका कारण निश्चित रूप से कर्म को ही होना चाहिए। ये हमारे वैदिक धर्म की मूल मान्यता है। और इसी मान्यता पर एक निष्पत्ति ये निकलती है कि यही लोक नहीं है तो ढेर सारे लोक हैं, कम से कम 14 भुवन हैं एक ब्रह्मांड में, और ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हो सकते हैं। तो जब भी किसी को भी हमारे वैदिक धर्म पर बात करनी हो तो पहले आप इन मान्यताओं को एक बार, मान्यता माने कोई हमने मान लिया है क्योंकि हमको अच्छा लगता है, ऐसा इसलिए नहीं, हमारी निष्पत्ति है ये। तो पहले उसको एक बार ताजा करना चाहिए। जिससे भी आपको बात करनी है या जो भी वैदिक अनुष्ठानों पर आक्षेप करता है, पहले उसको ये बात ताजी करनी चाहिए। एक बार ये हो गया तब फिर चर्चा आगे बढ़ती है। परलोक है, कर्म के अनुसार परलोक होता है, और इसलिए जीव, कुछ ऐसे जीव हो सकते हैं जिनके कर्म ऐसे हैं कि वो पितृलोक में जाता है। ये माने सीधे पितृलोक पर जाने की बजाय पहले आप सिद्धांतों को स्पष्ट कर लीजिए। तो जीव पितृलोक में जाता है, हमारे वंश के ही बहुत सारे लोग पितृलोक में होंगे, स्वर्गलोक में होंगे,
अजानज लोक में होंगे, कर्मज लोक में होंगे। आपने पढ़ा तैत्तिरीय में ढेर सारे देवलोक हैं, गंधर्व लोक है, इत्यादि इत्यादि। पितृलोक का स्वभाव ये है कि वहां के जो रहने वाले जीव हैं उनका जो सुख है, उनका जो भोग है, वो मृत्युलोक से उत्कृष्ट है, ऊर्ध्वलोक माना जाता है। लेकिन वो भोग योनि है, इसलिए वहां कर्म का अधिकार नहीं है। ये कर्म का अधिकार नहीं है। और उस लोक की एक विशेषता ये है कि उस लोक में जो हमारे पितर की स्थिति है, मान सम्मान है, उस लोक में हमारे पितर का जो स्थिति है वो कहीं न कहीं इस लोक में उसके वंश के लोगों के द्वारा किए हुए कर्मों से जुड़ी हुई है। ये हमारा शास्त्र इस विषय में प्रमाण है। और ऐसा भी है कि वो पितर जो हैं वो अपने वंश के सामान्य तो नहीं, लेकिन अगर कोई विशेष हो तो उसके कर्मों की ओर आकर्षित भी होते हैं, उसको उसका अभिनंदन भी करते हैं, निंदा भी करते हैं, दुखी भी होते हैं। इसका मतलब ये निकल के आता है कि जो पितृलोक का नेचर है, जो हमारे शास्त्रों में कहा गया, वो कुछ ऐसा है कि वो इस मृत्यु लोक से संबंधित रहता है। दे आर क्वाइट कनेक्टेड विद द मृत्यु लोक, बल्कि उनका आगमन भी होता है, उनकी स्मृति भी होती है कि ये हमारे वंश का व्यक्ति है। ये क्या है? बोले ये उस लोक की विशेषता है, उस लोक का ये धर्म है। और इसलिए महाराज दशरथ जब पितृलोक गए, आरंभ में वहीं गए, तो वो युद्ध के बाद, आपको रामायण में पढ़ने को मिला होगा, युद्ध के बाद स्वयं दशरथ जी आए हैं श्री राम का अभिनंदन करने के लिए। महाराज दशरथ का जो साकेतवास हुआ वो बाद में हुआ, पहले पितृलोक में गए वो। ये है पितामह भीष्म ने जब जलांजलि दी, महाभारत में आता है, पिंडदान किया पितृपक्ष में, तो शंतनु महाराज जो उनके पिता थे, उनका हाथ बाहर आ गया था पिंड लेने के लिए। तो पितामह भीष्म ने कहा था कि कृपा करके आप अदृश्य होकर के ही पिंडदान लीजिए, क्योंकि और भी बहुत से लोग पिंडदान कर रहे हैं, तो उनको अश्रद्धा हो जाएगी कि हमारे तो हाथ निकला नहीं लेने के लिए। ये तो इसलिए ये जो सामान्य स्थिति है वही बनी रहे। ऐसे बहुत से कथानक हैं, गीता पर इसके कल्याण में निकलता ही रहता है ऐसे प्रसंग जहां पर इस तरह की घटनाएं बीच बीच में कहीं कहीं घट जाती हैं। नारायण। तो ये पितृलोक का एक स्वभाव है। नाउ इसलिए उन पितरों के मान सम्मान के लिए, उन पितरों की स्थिति के लिए कि उनको उनकी स्थिति बनी रहे, इसके लिए जो ऋषि प्रज्ञा ने, वेद ने जो विधान किया
वो पितृपक्ष में मुहूर्त आदि के अनुसार पितृपक्ष देखा और पितृपक्ष में व्यवस्था करी कि हमारे सदगृहस्थ लोग उस पक्ष में पिंडदान करेंगे, जलांजलि देंगे और पिंडदान करेंगे। तो प्रत्येक वर्ष करते हैं लोग। अब प्रत्येक वर्ष अगर नहीं कोई कर पाता है तो ऐसा सुनता हूं मैं कि बद्री धाम में जाके एक बार करते हैं तो वो बरसी मनाना उनको जरूरी नहीं माना जाता। वो भी चूंकि शास्त्र का ही विधान है इसलिए वो स्वीकार्य है। गया में बद्री धाम में ये शास्त्र ने कहा कि ऐसा कर देने के बाद तो हमेशा के लिए वो पिंडदान अथवा जलांजलि मानी जाती है। तो लोगों को जो प्रश्न होता है वो होता है कि ये श्राद्ध नाम की जो चीज है वो तो एक बड़ा पखंड लगता है। ये श्राद्ध क्या है? ये एक कर्मकांड है और माने लोगों को आपत्ति दिखाई देती है, समाज में प्रश्न आते हैं, लोग बोलते रहते हैं। अब कई बार तो उनके बोलने के पीछे उनका केवल आलस्य होता है, ये नहीं कि कोई बड़े वैचारिक निष्पत्ति निकाले बैठे हैं कि नहीं नहीं ये बिल्कुल वैचारिक दृष्टि से क्या है, अनुचित है। अब चूंकि उनको वो करने में बड़ा भारी लगता है, अरे जीवित माँ बाप को करना मुश्किल होता है तो मरने के बाद इतना कौन संभाले। तो ऐसा करने के लिए फिर वो तर्क खोजते हैं और कहते हैं बताओ ये कितना बड़ा दंभ पाखंड है और मूर्खता है मनुष्य जाति की कि पानी यहां देते हो मिलता है पितरों को, आटा यहां पानी में गिराया तुमने मिला उनको। ये मैंने हंसी उड़ाते हैं कई बार लोग, वहां पानी गिराएंगे लोटा से, कहेंगे तुमको मिल गया होगा, पी लिया होगा तुमने पानी, ऐसे बोलते हैं। ना समझ लो, बोले सूर्य देव को आप जलांजलि देते हो तो सूर्य को थोड़ा मिलता है, वो तो ऊष्मा स्वरूप है और पता नहीं, एकदम सडनली साइंटिस्ट हो जाते हैं लोग। कोई अधिदैव भी है इस विचार में पड़ते नहीं, सीधे सीधे तो गैस पिंड है इसको पानी क्या देते हो आप। तो हमारे कुछ श्रद्धावान हिंदू हैं वो बड़े तर्क जुटाते हैं कि नहीं नहीं ऐसे जब पानी देते हो तो किरणें जो हैं पता नहीं क्या रूप ले लेती हैं और शरीर को बड़ा फायदा पहुंचाती हैं, इसलिए हाँ इसलिए तर्पण करना चाहिए। हाँ जनेऊ पहनने से ये काम बढ़िया रहता है, ये रोग ठीक होता है कान में बांधने से, इसलिए जनेऊ पहनना चाहिए। लो अब उनका प्रयास का स्वागत होना चाहिए क्योंकि वो कोशिश करते हैं बेचारे आपकी मान्यताओं को हैं चोट लगने से बचाने के लिए, उनकी अपनी कोशिश है। श्राद्ध पहली जो सबसे स्थूल बात है वो ये है कि मानव जीवन में परिवार होगा तो परिवार में जन्म भी होगा, अन्नप्राशन भी होगा, मुंडन भी होगा, विद्या आरंभ का दिन भी कोई होगा, विद्या पूरी करके आने का भी कोई दिन जरूर होगा, विवाह का भी कोई न कोई दिन होगा, जन्मोत्सव पुत्र का भी होगा। फिर से ऐसा कोई मानव समाज नहीं है जिसमें ये सब इवेंट इसको बोलते हैं, ये घटनाएं न हो। और फिर निचली वृद्ध होने के बाद शरीर भी पूरा होगा लोगों का। तो ये सब चीजें चूंकि मनुष्य जाति के साथ जुड़ी हुई हैं, इसलिए मानव इन घटनाओं को किस
तरह से मनावे, ये विषय हमेशा मनुष्य के सामने रहेगा। तो घर में किसी का जन्म हुआ और वो चूंकि सामान्य घटना नहीं है इसलिए सामान्य रूप से हो नहीं सकता, चाहे धर्म कोई भी हो, कोई न कोई उसके लिए उत्सव पार्टी कुछ न कुछ लोग करेंगे। That will become the custom of that society. ये तो इस्लाम धर्म है तो वो अपना ढंग से कुछ सोचेगा, और हिंदू धर्म है तो कुछ और सोचेगा, क्रिश्चियन है तो कुछ और सोचेगा, बुद्धिस्ट होंगे तो कुछ और सोचेंगे, लेकिन सोचना सबको पड़ेगा। अन्नप्राशन जिस दिन वो पहली बार अन्न खाएगा, कुछ तो करोगे आप, देयर विल बी सम सेरेमनी। जब विद्यारंभ करेगा जिस दिन, तो कुछ तो करोगे आप। ऐसा कौन सा समाज है जहां विवाह होता है और कुछ होता नहीं? ऐसा कौन सा धर्म है? तो ये इवेंट है, मेजर इवेंट्स इन द ह्यूमन लाइफ, और ये इवेंट ऐसे हैं, ये घटनाएं ऐसी हैं जिनके लिए कोई न कोई समारोह मनाया जाता है। ये मनुष्य समाज की एक खासियत है। पशु समाज में तो कुछ शायद न होता होगा, लेकिन मनुष्य समाज ऐसा विश्व का कोई समाज नहीं है। इवन आदिवासियों में वो बात होती है। तो मानो, बिल्कुल भौतिक बात करते हैं, मानो मरण हो गया किसी का हमारे घर में, और वो पूज्य है, आदरणीय है, उसका हमारे ऊपर उपकार है, और समाज में हम चाहते हैं कि वो विदाई हो रही है तो उसके शरीर की एक बहुत सम्मान पूर्वक, गरिमा पूर्वक उसकी विदाई हो। तो धर्म चाहे कोई भी हो, लेकिन सभी ने विदाई का कोई विशेष तरीका अपनाया है। ऐसा कोई धर्म नहीं दिखाई देता जो पशु पक्षियों की तरह, है ना, आपके अपने बुजुर्ग को फेंक दे कहीं बाहर गांव के, ऐसा दिखता नहीं। इन पारसी लोग चील कौवों के लिए फेंकते हैं, लेकिन उनका भी एक जगह बनी हुई है और सब लोग जाते हैं, स्मशान यात्रा करते हैं। इसको अगर आप बिल्कुल भौतिक नाम देना चाहो तो नाम होगा डिस्पोजल ऑफ द बॉडी ऑफ योर ओन रेवेर्ड वन। जिसका आपने सम्मान किया, जिसके आप आभारी, जिसके आप कृतज्ञ हो, उसके शरीर का डिस्पोजल करना है तो उसका कोई तौर तरीका होना चाहिए। और तौर तरीका कैसा होना चाहिए? जिसमें सम्मान भी झलकता हो और गरिमा भी हो, प्रेम भी हो। कम से कम इतनी बात जरूर होगी। यानी ऐसा कोई तौर तरीका व्यक्ति नहीं अपनावेगा जिसमें अपने सम्मानित व्यक्ति का अपमान दिखाई देता हो, डिसरेस्पेक्ट दिखाई देती हो। इफ दैट इज सो, अगर ये सच है, तो श्राद्ध का चाहे कोई रूप हो, लेकिन ऐसा कोई सभ्य समाज नहीं हो सकता जहां पर अंतिम क्रिया के लिए कोई विधि, कोई विधान न हो। एक बात तो ये तय हो गई। और अंतिम क्रिया की विधि क्या हो, यह केवल एक सामाजिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि फिर एक धार्मिक आध्यात्मिक व्यवस्था भी है। जिन धर्मों ने ऐसा माना है कि यह जीवन, यह शरीर है, ये जीव का पहला है और आखिरी है, तो वो ऐसा मानते हैं कि जो कब्र है
वो उस जीव की आरामगाह है, उस जीव की विश्राम स्थली है। और कब तक वो करेगा आराम? जब तक कयामत नहीं होती है, फैसले के दिन तक। और इसलिए माने इस दर्शन को बेस करके ईसाई समाज में और यहूदी समाज में और इस्लामिक समाज में, तीनों समाजों में, जो व्यक्ति की कब्र है वो उसके आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक स्तर के अनुसार होती है। ये चाहे वो ताजमहल ही क्यों ना हो। ध्यान रखना, ताजमहल एक कब्रगाह है। और चूंकि उनकी इच्छा है कि दोनों कम से कम मरने के बाद दो रूहें साथ साथ रहें, हाँ, इसलिए वो दोनों रूहें अगल बगल में लगी हुई हैं। अब वो स्टेटस है उनका। मुझे गुरुजी बता रहे थे कि वहां फॉरेन में तो वो प्लाट बिकता है, एडवर्टीजमेंट निकलती है, सी फेसिंग है, कब्रगाह का जो स्थान है सी फेसिंग है, गार्डन है, हरियाली है। तो अगर आपका पर्स अलाउ करता हो तो आप अपनी कब्रगाह अभी से बुक कर लीजिए वहां, सो दैट आपकी जो आरामगाह है वो मरने के बाद कम से कम बेटर होगी। अभी तो आप बंगले में रहते हो, बाद में भी ठीक ठाक रहे। पास कॉलोनी में आराम करोगे, वहां सब बड़े बड़े लोग होंगे। तो बड़े बड़े मकबरे बनाए जाते हैं, बड़े बड़े इमारतें बनाई जाती हैं, इस तरह से होता है। तो उनकी दृष्टि में वो बहुत उचित है, क्योंकि यह जो क्रिया वो करते हैं वो उनके धर्म के अनुसार, उनके दर्शन के अनुसार करते हैं, क्योंकि सचमुच में जीव वहां विश्राम कर रहा है। और इसलिए उसके यहां जाते हैं, वो हाजिरी देने जाते हैं, त्योहारों पर मिलते हैं। उनके यहां कब्रगाह कोई उनके लिए बड़ी अशुभ सी जगह नहीं है। They go with all reverence and flower and this and that. ये क्योंकि वो आदमी उनके परिवार का वहां पर है। तो इसी तरह से हिंदुओं में जो अंतिम क्रिया है वो उनके धर्म के अनुसार और उनके दर्शन के अनुसार होती है। अगर दूसरे लोगों की अंतिम क्रिया उनके दर्शन और धर्म के अनुसार होती है तो आपके यहां जो क्रिया होती है वो आपके अनुसार होती है। कल करना पड़ेगा चर्चा उसकी। मूल में हमारे ये है कि जीव वहां रहता नहीं, और जीव का ये पहला और आखिरी शरीर नहीं है। तो श्राद्ध एक ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो जीव को उसके कर्म के अनुसार अगला शरीर देने में सहायता करे। आप चाहें तो इसको लिख लें। श्राद्ध एक ऐसी विधि है, वैदिक विधि है, जो जीव को उसके ही किए हुए कर्मों के अनुसार अगली गति अथवा अगला शरीर देने में सहायता करती है। ये कल हम यहीं से शुरू करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति
हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम।